हेलो सिविल इंजीनियर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अहमद हुसैन और हम आ गए एक और नया वीडियो लेके। दोस्तों आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा और उन सिविल इंजीनियर्स उन कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए जो यहाँ पर सीपीडब्ल्यूडी के रेट के थ्रू काम करवाते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारे सीपीडब्ल्यूडी के जो रेट्स होते हैं वो हम आपके स्टेट में किस तरह से यूज हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि जो हमारे सीपीडब्ल्यूडी के जो रेट्स हैं वो सिर्फ दिल्ली के लिए यूज होते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों हमारे सीपीडब्ल्यूडी के रेट्स हर उस जगह पर यूज होते हैं जहां पर हमारा सेंट्रल के वर्क होते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, जैसे कि हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कोई से भी प्रोजेक्ट अगर आपके स्टेट में है तो वहां पर सीपीडब्ल्यूडी के रेट्स लगेंगे। बट अगर हम सीपीडब्ल्यूडी के रेट अभी देखेंगे तो वो अलग है। क्यों? क्योंकि वो दिल्ली के हिसाब से हैं। बट अगर वही चीज अगर वो आपके स्टेट के हिसाब से अगर आपको टेंडर डालना है तो वो आप किस तरह से उसको रेट को आप फाइंड आउट कर सकते हो, तो यही सारी चीज आज हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलते हैं इस वीडियो में और इस वीडियो तक आखिर तक बने रहिए क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलते हैं इस वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर एक हमने फॉर्मेट बना के रखा है जहां पर लिखा हुआ है कि रेट ऑफ अर्थवर्क बाय हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर एज पर डीएसआर 2023। दोस्तों यहाँ पर हमने जो रेट लेके रखा है वो हमने एक हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर यानी कि यहाँ पर जो हमारा अर्थवर्क होगा, जो हमारा एक्सकेवेशन होगा, जो कि हम यहाँ पर हाइड्रोलिक एक्सकेवेशन के थ्रू अगर हम करवाएंगे, है ना, एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया है, तो उसका जो यहाँ पर दोस्तों जो आप रेट देखोगे यहाँ पर है 260.30 रुपीज पर क्यूबिक मीटर। ये जो रेट से मैं आपको हमारे डीएसआर में भी दिखा दूंगा। और यहां पर दोस्तों हमने यूज किया है डीएसआर 2023 को, जो कि अभी तक का सबसे ज्यादा अपडेटेड रेट, क्योंकि इससे पहले जो हमारा डीएसआर था वो हमारा 2021 का चलता था, लेकिन अब यहां पर हमारा 2023 का डीएसआर भी पब्लिश हो गया, तो हम यहां पर उसी के हिसाब से हमने यहां पर एग्जांपल को लिया हुआ है। तो दोस्तों उसके लिए जैसे कि फॉर एन एग्जांपल के तौर पे अब हमें जानना है कि मुंबई का रेट्स, कि फॉर एग्जांपल कि ये तो मेरा 260.30 रुपीज ये था हमारा दिल्ली डीएसआर के हिसाब से, लेकिन यहां पर अब हमें पता करना है फॉर एन एग्जांपल कि मुंबई के रेट्स हमारे अगर हम एक्सकेवेशन करवा रहे हैं और हमारा सीपीडब्ल्यूडी का हमारा वहां पर काम चल रहा है, और अगर यहां पर हमें मुंबई के रेट्स जानना है तो वो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहां पर जो मुंबई के रेट्स होते हैं वो थोड़े से हाई होते हैं, तो इसी वजह से यहां पर मैंने मुंबई का यहां पर लिया हुआ है एग्जांपल। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों यहां पर आप देखोगे यहां पर एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है यहां पर, जैसे कि आप देखोगे कि यहां पर लिखा है बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स ऑफ योर सिटी, ये मैं आपको बताऊंगा ये कहां से आएगा, माइनस में कॉस्ट इंडेक्स ऑफ डीएसआर, यानी कि जो मेरा कॉस्ट इंडेक्स है डीएसआर का वो क्या है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट इंडेक्स ऑफ डीएसआर मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस फॉर्मूले के थ्रू ही हमें यहां पर जो हमारा परसेंटेज होता है वो हमें यहां पर निकालना होता है। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारा बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स होता है वो क्या होता है। दोस्तों जैसे कि आप देखोगे यहां पर कि अ सर्कुलर गिवन बाय गवर्नमेंट बेस्ड ऑन दिल्ली पीएआर। अब दोस्तों ये जो दिल्ली पीआर होता है, बेसिकली पीआर का मतलब होता है प्लिंथ एरिया रेट। तो जितने भी जो हमारा बिल्डिंग के कॉस्ट इंडेक्स आता है वो हमारा सीपीडब्ल्यूडी ही इशू करता है हमारे प्लिंथ एरिया के रेट के थ्रू। तो वो मैं यहां पर आपका एक इमेज है उसको भी लगा दूंगा, तो आपसे उसको वहां पर मिल जाएगा। दोस्तों जैसे कि यहां पर हम बात करते हैं कि फॉर एन एग्जांपल जो मेरा मुंबई का जो हमारा कॉस्ट इंडेक्स है वो हमारा कितना है, वो हमारा 145 है। ये सब मैं आपको बताऊंगा वीडियो में कि आप किस तरह से उसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, और उसी के साथ साथ दोस्तों यहां पर जो आप कॉस्ट इंडेक्स देखोगे डीएसआर 2023 का जो कि 107 है, लेकिन अगर आप 2021 का देखोगे तो वहां का चेंज होगा, क्योंकि जब जब हमारा डीएसआर अपडेट होता है तो हमेशा जो हमारा जो उसका कॉस्ट इंडेक्स होता है वो हमेशा हमारा चेंज होता रहता है। ठीक है, अब उसी के साथ साथ दोस्तों आप नीचे देखोगे फॉर्मूले के अंदर, तो यहां पर हमने सारी वैल्यूज यहां पर पुट कर दी हैं। जैसे कि आप देखोगे 145 माइनस में 107 डिवाइडेड बाय 107 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो ये मेरा आ जाएगा 35.5% यहां पर हमारा आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा मुंबई के रेट्स हैं वो हमारे सीपीडब्ल्यूडी के रेट से 35.5% ज्यादा एक्स्ट्रा होंगे। तो यहां पर हमें उन रेट्स के अंदर वो 35.5% ऐड करना होंगे। जैसे कि आप यहां पर देखोगे कि यहां पर जो रेट्स इन मुंबई है एज पर बाय द सीपीडब्ल्यूडी रेट्स, तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, यहां पर हम क्या करेंगे 260.30, क्योंकि हमें इस रेट्स का 35% निकालना है ना दोस्तों, 35.5% निकालना है, तो हमने इसका वही रेट कर दिया। अब हम लोगों ने क्या किया, जो 260.30 रेट था हमारा उसको हमने यहां लिखा, अब हम मल्टीप्लाई कर दिया हमने सीधा सीधा 0.355 से। ठीक है, तो हमारा यहां से परसेंटेज निकलेगा, जो हमारा यहां पर 35.5 का जो परसेंट था, ये परसेंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, 35.5 में से
डिवाइडेड बाय हम 100 कर देंगे तो यहाँ पर हमारा जो आ जाएगा वो मेरा 0.355 आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर उसका परसेंटेज हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसका परसेंटेज निकालेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 92.4 रुपीज, यानी कि 260 रुपए का हमारा 35% मोटा माटी अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा 92 रुपीज यहाँ पर हमारा होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो हमारा मुंबई के रेट्स है वो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, हमें क्या करना होगा, तो 260.30 के जो रेट्स हैं वो हम यहाँ पर 92.4 रुपीज यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, जो कि हमारा जो रेट आएगा 352.7 रेट आएगा। लेकिन अगर हम इसे दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा रेट आएगा वो हमारा 353 रुपीज यहाँ पर हमारा आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा अर्थवर्क एक्सकेवेशन का जो हमारा पर क्यूबिक मीटर रेट्स होगा मुंबई में कराने के लिए वो हमें 260 रुपए में नहीं बल्कि 353 रुपए के अंदर हमें यहां पर करवाना होगा। अब दोस्तों ये तो हमने देख लिया, बट अब हम देखते हैं कि ये जो सारे रेट्स है वो हमने कहां से लिए। तो दोस्तों चलते हैं इस सेशन में और आगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देखोगे यहां पर हमने जो डीएसआर है वो हमने खोल रखा है कि यहां पर आप देखोगे सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, ठीक है। और यहां पर हमारा जो वॉल्यूम 1 के हिसाब से देखना जो कि हमारा 2023 के हिसाब से। अब यहां पर हम बात करते हैं दोस्तों कि सबसे पहले जो हमारा जो हमने यहां पर रेट लिए थे, कौन सा वाला, जो आपने ये 107 रुपीज देखा था, यानी कि कॉस्ट इंडेक्स देखा था। सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। तो यहां पर आपको आ जाना है उसके प्रीफेस पर। तो यहां पर आप प्रीफेस में देखोगे तो प्रीफेस में आपको साफ साफ दिख जाएगा कि यहां पर लिखा है द कॉस्ट इंडेक्स ऑफ डीएसआर ऑफ 2023 इज 107। दोस्तों ये हर जो डीएसआर है आपका हमेशा अपडेट होगा, क्योंकि अगर आप 2021 देखोगे तो वहां पर आपका अलग था, लेकिन अगर हम यहां पर 2023 की देखेंगे तो यहां पर आपका जो कॉस्ट इंडेक्स होता है वो अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारा हर साल के हिसाब से जो रेट वेरिएशन होता है वो हमारा अलग होता है, तो इस वजह से ये अलग हो जाता है, ठीक है। विथ रेफरेंस टू CPWD प्लिंथ एरिया रेट जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं दोस्तों कि जो हमने यहां पर जो रेट्स लिए, यानी कि ये जो 260.30 जो रेट्स लिए, ये मैंने कहां से लिए वो हम देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा यहां पर आपको एक्सकेवेशन के मॉड्यूल में। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारे अर्थवर्क की। तो यहां पर हम अर्थवर्क पे आएंगे तो यहां पर आप देखोगे 2.8, ठीक है। तो यहां पर जब हम 2.8 पे आएंगे तो यहां पर आप देखो कि अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन बाय मैकेनिकल मींस, हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर, मैनुअल मींस। तो यहां पर एक पूरा बकायदा पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। उसके साथ साथ आप यहां पर क्यूबिक मीटर देखोगे और यहां पर जो आप रेट है जो हम 260.30 जो हम रेट की बात करें तो वो यहां पर दिया हुआ है। तो ये रेट है वो हमने यहां से लिया है। अब आप बोलोगे सर जो हमारा अर्थवर्क एक्सकेवेशन है ये भी आप एक्सप्लेन कर दो। तो दोस्तों अगर आपको ये चीज जानना है तो आप हमारे एप्लीकेशन को हमारे गूगल प्ले स्टोर से या आप ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर रेनफोर्स लिख सकते हो, वहां पर आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको अलग अलग कोर्सेज भी यहां पर आपको मिल जाएंगे। जैसे आपको यहां पर बिल्डिंग का कोर्स मिल जाएगा, हाईवे ब्रिज का मिल जाएगा, यहाँ पर आपको ओवरहेड टैंक का मिल जाएगा, आपको काफी सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको ये सारी चीजें सीखनी है तो आप यहाँ पर हमारे CPL का जो कोर्स है, पैकेज है, आप उसको भी ले सकते हो, जिसके अंदर आपको 36 से ज्यादा कोर्सेज भी मिल जाएंगे। वहां पर आप इसके साथ रेट एनालिसिस, बिलिंग, एस्टिमेशन, काफी सारी चीजें सीख सकते हो। तो ये हमारा एक रेट एनालिसिस का पार्ट है, तो वहां पर आप इस चीज को अच्छी तरीके से सीख सकते हो। तो दोस्तों चलते हैं हमारे वीडियो में आगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर दोनों चीजें देख ली हैं कि यहाँ पर हमने किस तरह से ये जो रेट है वो हमने किस तरह से लेके आए 260 रुपीज, और उसी के साथ साथ जो 107 रुपीज है ये हमने किस तरह से कहां से लिया। अब दोस्तों हम बात आती है कि जो हमारा 145 रुपीज है मुंबई का ये जो कॉस्ट इंडेक्स है ये हमने कहां से लिया। तो दोस्तों इसके लिए आपको यहां पर जाना पड़ेगा गूगल पे, यहां पर सर्च मारना होगा कॉस्ट इंडेक्स ऑफ मुंबई ओवर डीएसआर 2023, जैसे कि यहां पर था ऑलरेडी, तो हमने यहां इसको सर्च मार लिया, ठीक है। दोस्तों यहां पर आप देखोगे फर्स्ट उसमें ही आ जाएगा, तो यहां पर इसको क्लिक करना है। तो इस तरह का आपका एक इंटरफेस आ जाएगा जो कि हमारे CPWD का इंटरफेस है दोस्तों। तो उसके अंदर आप देखोगे कि अलग अलग चीजें आपको यहां पर रीजन्स के अंदर दिख रही होंगी। जैसे कि यहां पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको ऑल रीजन दिखेगा, यहाँ पर आपको हेडक्वार्टर दिखेगा, दिल्ली रीजन दिखेगा, नॉर्थर्न रीजन दिखेगा, सदर्न रीजन दिखेगा। तो आपको यहाँ पर अलग 6 से 7 रीजन आपको यहाँ पर अलग अलग दिख जाएंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं मुंबई जोन की, मुंबई रीजन की, तो वो यहाँ पर आता है वेस्टर्न रीजन के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ वेस्टर्न रीजन में आ गए। अब आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर अलग अलग रीजन है, जैसे भोपाल का है कॉस्ट इंडेक्स है। अब जैसे कि यहाँ पर 4th पॉइंट पे आप देखोगे तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख जाएगा कि बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स फॉर मुंबई जो कि 1/4/2018 के आगे तक का अभी तक जो भी रेट है वो 2018 तक ही अपडेट हुआ है, यानी कि 2018 से अभी तक जो रेट चला रहा है ये हमें इसी रेट से लेना होगा। तो यहां पर आप व्यू में देखोगे तो यहां पर आपको PDF मिलेगी, तो आपको इसको यहां से डाउनलोड करना है या आप देख भी सकते हो इधर साइड, ठीक है। यहां पर आप देखोगे तो यहां पर आपको वो रेट मिल जाएगा। देखिए जैसे कि यहां पर वो साफ साफ यहां पर आपको बोल देगा कि जो बिल्डिंग कॉस्ट इंडेक्स है मुंबई का
जो कि 1/4/2018 को डिसाइड हुआ था, तो वो है आपका 145। तो ये जो चीज है 145 हमने यहां से लेकर आए थे, ठीक है। तो कुछ भी चीज हमने हमारे मन से नहीं करी, वो सब हमारा CPWD का डिपार्टमेंट से हमने यूज किया है, ठीक है। तो यही सारी चीज हमने यहां से यूज करी है। जो आप ये 145 रुपीज जो आप देख रहे हो, ये हमने यहां से हमारा लेकर आया था, ठीक है। तो उसी तरह से हम इस फॉर्मूले के अंदर हम इसको पुट कर देंगे और यहां से अगर हमने यहां पर परसेंटेज निकाल लिया, परसेंटेज का हम इस तरीके से पूरी कैलकुलेशन कर देंगे। तो इसी तरीके से आप हर एक मटेरियल की, हर आप रेट की यहां पर आप कंपैरिजन करके इसी फॉर्मूले से आप यहां पर फाइंड आउट कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर हमारे स्टेट का हम कैसे निकालेंगे, तो सेम चीज आपके स्टेट पे भी आप जाके इस तरह से कर सकते हो। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं बैंगलोर की, ये चीज आपको निकालनी होगी। तो यहां पर आपको अपना रीजन पता होना चाहिए कि वो किस रीजन में आएगा। तो यहां पर आप गूगल करके आप जान सकते हैं, CPWD की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा, तो वहां से भी आप निकाल सकते हो। जैसे कि दोस्तों अगर हम यहां पर बैंगलोर की बात करें तो वो आता है हमारा साउथ के अंदर आता है, ऑब्वियस सी बात है। तो हम साउथर्न रीजन में जाते हैं। अब साउथर्न रीजन में जाने के बाद अब आप यहां पर आपको ये पूरा देखना होगा, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं साउथर्न रीजन की, तो यहां पर साफ साफ लिखा है कॉस्ट इंडेक्स ऑफ CPWD का जोन 3 में आता है, जो कि बैंगलोर। अब ये जो बैंगलोर का रेट है, फॉर एग्जांपल आप यहां पर देखोगे और यहां पर आपको इसको डाउनलोड करना होगा, तो यहां पर आप साफ साफ देखोगे तो यहां पर आपका रेट आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे कार्यपालन कॉस्ट इंडेक्स आपका दे रखा है जोन 3 के हिसाब से, बैंगलोर के हिसाब से। तो यहां पर आपके अलग अलग स्टेट्स भी आप देख लोगे कि आप देखोगे चित्रदुर्ग आ जाएगा और यहां पर आपको सेकंड में आपको यहां पर बैंगलोर दिख जाएगा, ठीक है। तो बैंगलोर का जो रेट है दोस्तों वो कितना है आपका 116 आपका यहां पर कॉस्ट इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो अब और उसी के साथ साथ अगर आप मैंगलोर का भी देखोगे तो मैंगलोर का आपका 125 रुपीज हो जाएगा। तो दोस्तों ये चीज अब आपको यहां पर मुझे कमेंट में कैलकुलेट करके बतानी है कि अगर हम यहां पर बैंगलोर के रेट के हिसाब से अगर हम यहां पर CPWD का हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर का ही रेट निकालेंगे तो वो यहां पर कितना बनेगा। तो कमेंट करिएगा जरूर, उसके रेट्स मुझे बताइएगा। अगर यहां पर आप गलत करेंगे तो मैं आपको जरूर यहां पर रिप्लाई करूंगा। आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आप इसी तरीके के वीडियो और भी चाहते हो तो इस वीडियो को हमारे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करेगा, और जो बेल नोटिफिकेशन है उसे जरूर इंपॉर्टेंट दबा दीजिएगा ताकि आपको इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।